Hello everyone. Today we will start a new topic which is Excel. ठीक है, हमारा Excel जो है वो ऑफिस MS ऑफिस का एक पार्ट है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारे आते हैं. बट टुडे वी विल डिस्कस सम मोर फीचर, एक्स्ट्रा फीचर ऑफ Excel. ओके, तो शॉर्टिंग हम करेंगे. आपने एक्सेल में आप क्या कर सकते हो, डेटा वगैरह फीड कर सकते हो. ठीक है, तो शॉर्टिंग मतलब क्या होता है, डेटा को अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. आपने डेटा रैंडमली फीड किया था बट यू वांट टू अरेंज दैट डेटा, यू कैन यूज शॉर्टिंग. व्हेन वी ऐड मोर कंटेंट इन अ वर्कशीट, ऑर्गेनाइजिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग द सेल कंटेंट्स इन वर्कशीट एसेंशियल. ठीक है, जब भी किसी भी वर्कशीट में आप कंटेंट को ऐड करते हो तो उसको ऑर्गेनाइज करना और रीऑर्गेनाइज करना ये चलता रहता है हमारे साथ, असेंशियल हो जाता है बहुत बारी. वी कैन क्विकली ऑर्गेनाइज अ वर्कशीट बाय शॉर्टिंग द सेल कंटेंट ईदर अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिकली. सपोज आपने एम्प्लॉय का आईडी एंटर किया है या स्टूडेंट रोल नंबर है, रैंडमली एंटर्ड है रोल नंबर, बट यू वांट टू अरेंज रोल नंबर वाइज डेटा. ठीक है, डेटा को आप रोल नंबर वाइज अरेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना चाहते हो तो अल्फ़ाबेटिकली भी अरेंज कर सकते हो. ठीक है, आपको उसमें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट यू नीड टू फॉलो सम स्टेप्स. यू कैन डू दिस इजीली. ओके, रिकॉग्नाइजिंग और रीअरेंजिंग द डेटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड शॉर्टिंग. ठीक है, सॉरी, रीऑर्गेनाइजिंग. आप किसी भी डेटा को फिर रीऑर्गेनाइज जब करते हो और रीअरेंज करते हो डेटा को किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर में, इज कॉल्ड शॉर्टिंग. ओके, शॉर्टिंग एन इंटायर शीट. एक शीट को आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है. तो हाउ वी कैन शॉर्ट इंटायर शीट? इट ऑर्गेनाइजेज ऑल द डेटा इन वर्कशीट बाय वन कॉलम. Related information across each row is kept together when the sort is applied. ठीक है, तो ये क्या करता है, शॉर्टिंग एंड इंटायर शीट. इट ऑर्गेनाइज ऑल द डेटा, जो भी डेटा उसको ऑर्गेनाइज करता है एक पर्टिकुलर शीट में बाय वन कॉलम. क्योंकि आप शॉर्टिंग करोगे तो ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे रोल नंबर है और आपका नेक्स्ट कॉलम नेम है, आप नेम को भी शॉर्ट कर दे रहे हो, मार्क्स को भी शॉर्ट कर रहे हो, तो फिर तो एक स्टूडेंट का जो डेटा होगा वो हमारा क्या होगा, वो डेटा इधर उधर चला जाएगा. आप सिर्फ या तो रोल नंबर वाइज अरेंज करो या तो मार्क्स वाइज. रोल नंबर वाइज करोगे तो फिर क्या होगा, उस रोल नंबर का जो मार्क्स और नेम था वो उसके सिर्फ पैरेलल में ही आएगा. और आप सारा अरेंज करने लगोगे कॉलम तो वो तो सारा रैंडमली इधर उधर चला जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा, है ना. तो देयर आर सम स्टेप्स फॉर शॉर्टिंग योर वर्कशीट. First step is select a cell in the column you want to sort by. ठीक है, जिसको भी आपको सॉर्ट करना है, फर्स्टली यू हैव टू सेलेक्ट दैट कॉलम. आफ्टर दैट क्लिक द A to Z टू सॉर्ट टू A to Z. आपको A to Z अरेंज करना है तो A to Z लो, और Z to A यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो फिर आप ये लोगे. इन द शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में आपको ये मिलेगा डेटा टैब. The worksheet will be sorted by selected column. ठीक है, तो हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं. मेरे पास एक वर्कशीट होगी, ये मैंने एक शीट बना के रखी है सपोज. ठीक है, ये शीट मैंने बना के रखी है जिसमें नेम है, हाउस है, टी शर्ट साइज, मॉडल ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, ऑर्डर, ये सारे डेटा है. अब मुझे सपोज इसको क्या करना है, नेम वाइज अरेंज करना है. ये बाय द वे अरेंज्ड है ना. हाउस अरेंज नहीं है, अगर हाउस वाइज करना चाहो तो हाउस वाइज भी अरेंज कर सकते हो, साइज वाइज भी अरेंज कर सकते हो. नहीं, ये अरेंज नहीं है, जी यहाँ बीच में आ गया ना, ये अरेंज्ड नहीं है. ठीक है, आप मान लिया नेम वाइज अरेंज करना चाहते हो तो स्टेप क्या था, दो ही स्टेप्स थे हमारे. ठीक है, फर्स्ट स्टेप था सेलेक्ट द सेल. ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द सेल. तो पहले आपको सेल सेलेक्ट करना है. ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया. नेक्स्ट इज क्लिक A to Z और Z to A.
कहाँ पे मिलेगा? शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में डेटा टैब। ठीक है, गो टू डेटा टैब। ठीक है, ये हमारा डेटा टैब है। अब यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर, दिस इज द शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। इन दिस यहाँ पे A to Z एंड Z to है। व्हाट मतलब आपको कौन सा चाहिए? व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? आई वांट दिस, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस। ठीक है, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अब देखो, जैसे सपोज इसका देखो, जैसे ये बानी मीडियम साइज कैश 9, देखते हैं क्या होता है। एक सेकेंड। ठीक है, आपको ये करना है। क्या करना था आपको? जब आप करोगे तो एक्सपेंड विथ कलेक्शन कर 10 सेलेक्शन करोगे, नहीं तो फिर वो क्या करेगा? कंटिन्यू विद द करंट सेलेक्शन और एक्सपेंड विथ कलेक्शन 10 सेलेक्शन, सेलेक्शन के साथ ही एक्सपेंड करना है। कंटिन्यू विद द करंट सेलेक्शन, वो करंट सेलेक्शन पूरा को फिर ये नेम को भी कर लेगा, और ऐसे करने पे वो उसको हेडिंग ले रहा है नेम को, और फिर नेम को वो कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, बट ये डेटा हमारा जो है वो इसके साथ एज इट इज़ है। ठीक है, बानी का देखो ये जो रिकॉर्ड है वो ऐसे ही एज इट इज़। अगर आपको इसको Z to A करना है तो यू कैन चूज दिस, क्लिक ऑन शॉर्ट। ठीक है, तो ये देखो हमारा डेटा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया। आनंद का जो रिकॉर्ड था उसके साथ यहीं पे पहुंच गया, वो पहले यहाँ पे था। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉर्टिंग इन रेंज। किसी पर्टिकुलर रेंज में आपको सॉर्टिंग करना है, तो सॉर्ट अ रेंज फॉलो द दीज स्टेप। फर्स्ट वन इज सेलेक्ट द सेल रेंज यू वांट। आपको किस रेंज में सेलेक्ट करना है सेल को, पहले वो आप वो सेलेक्ट कर लो। क्लिक द सॉर्ट कमांड इन सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑफ डेटा टैब, सॉर्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। सॉर्ट एंड फिल्टर में आपको फिर से जाना है, सॉर्ट डायलॉग बॉक्स आएगा। चूज द नेम ऑफ द कॉलम यू वांट टू सॉर्ट। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको कौन से कॉलम को सेलेक्ट करना है उसको आप वहाँ पे बता दो। डिसाइड द सॉर्टिंग ऑर्डर इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, क्लिक ऑन ओके। द सेल रीअरेंज विल बी सॉर्टेड बाय सिलेक्टेड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखो आपको कहाँ पे जाना है। फिर से डेटा में जाना है, फिर यहाँ पे सॉर्ट एंड ये में आप कहाँ पे जाओगे? इस ऑप्शन पे जाओगे। ठीक है, द कमांड कुड नॉट बी कंप्लीट बाय यूजिंग द रेंज स्पेसिफाई, सिलेक्ट द सिंगल सेल विद इन द रेंज एंड ट्राई द कमांड अगेन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि आपको जैसे ये वाला आपको सेलेक्ट करना है, ये वाला कॉलम अरेंज करना है। मैंने ये ले लिया शॉर्ट। ठीक है, हेडिंग वाले को आप कोशिश करो कि हेडिंग लेने की, क्योंकि वो उस हेडिंग के अकॉर्डिंग फिर करेगा अरेंज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा शॉर्ट बाय, किसको शॉर्ट करना है आपको? हाउस को करना है, टी शर्ट साइज, देखो देख रहे हो ये हेडिंग आपकी आ गई, और यहाँ पे आपके वैल्यूज हैं। ठीक है, सेल कलर, फॉन्ट कलर। ठीक है, और ये आपका शॉर्टिंग है। कस्टम लिस्ट में जाकर आप यहाँ कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे ये सारा है ना, आप कस्टमाइज। यार अभी आपको इतना ब्रीफ में नहीं करना है, आपको जनरली क्या करना है, आपको जो सा भी कॉलम यहाँ से सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे अभी ऑर्डर ले लिया सपोज, आपको कौन सा करना है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। ओके कर दो, तो ये देखो हमारा डेटा जो है ऑर्डर वाइज अरेंज हो गया। तो बाय दीज टू वेज यू कैन सेलेक्ट अरेंज द डेटा। ठीक है, एक था कि आप कॉलम को सेलेक्ट करके डायरेक्टली ऑर्डर में अरेंज कर लो, अदरवाइज आप किसी सेल पे किसी पर्टिकुलर कॉलम पे क्लिक करना, उसके बाद शॉर्ट पे क्लिक करो और यहाँ से सेलेक्ट कर लो जो सा भी कॉलम आपको अरेंज करना है। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे? डेटा को अरेंज करोगे जैसा जिस भी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, देन क्लिक ऑन ओके। ओके,
These are the simple steps for sorting the data in Excel. Okay. If you have any doubt, please comment in comment section. Thank you for watching.